कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलौने। तो सरकार इन जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि अरे रुको यार, करेगा ताजे तो। हाल की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखने के बाद हर माँ बाप की रूह कांप जाएगी। जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं एक पिता अपने बेटी को पढ़ाने के लिए पटना लेकर आया, लेकिन रात में जो हुआ उसने उस पिता की पूरी दुनिया हिला दी। बेगूसराय से एक छात्र अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने के लिए पटना पहुंची थी। बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए पिता उस होटल में ठहरा कर अगले दिन की परीक्षा की तैयारी करवा रहे थे, लेकिन आधी रात के बाद अचानक होटल के कमरे का दरवाजा खुलता है और नशे में धुत एक युवक अंदर घुस जाता है। बताया जा रहा है कि वह सीधे छात्र के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींचने लगा। बेटी की चीख सुनकर पिता की नींद खुली और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म का नहीं बल्कि बिहार की हकीकत का डरावना दृश्य था। पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए आरोपी से भिड़ गया। काफी संघर्ष के बाद आरोपी वहां से भाग निकला, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर कुछ सेकंड और देर हो जाती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। रोते हुए पिता ने मीडिया से कहा, अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो मैं समाज में किस मुंह को लेकर जाता। उनकी आंखों से निकलते आंसू बता रहे थे कि एक पिता अंदर से कितना टूट चुका था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पटना के उस होटल में सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी। कमरे का लॉक खराब था, होटल ने बिना सही एंट्री किए कमरा दे दिया, और जब पुलिस को बुलाया गया तो होटल वाले ने धमकाना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरा भी खराब बताया गया। पिता का कहना है कि होटल के कई कमरों में शराब पार्टी चल रही थी, लड़के लड़कियां नशे में थे, और अगर उनका भतीजा समय पर नहीं पहुंचता तो शायद उनको मार दिया जाता और बेटी को किडनैप कर लिया जाता। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या बिहार की बेटियों सच में सुरक्षित है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है? इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी लगातार चर्चा में है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार कब तक सिर्फ बयान देती रहेगी, कब बेटियां बिना डर के पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए घर से निकल पाएगी? आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अभी आप देख पा रहे हैं 24 न्यूज़, मैं हूं अतुल कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद। 11 बजे रात को आए यहाँ पर होटल में, एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है। आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए। हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्ज़ाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए गए रूम में, अपना लगाए, लॉक कर दिए और सो गए। 12:48 में दारू पी के एक लड़का आया, मेरा रूम खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे। बेटी की ज़बरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। तो हमको नहीं उठाया। एकाएक मेरा आँख खुल गया तो हम देखे जी लड़की कौन है। हम बोले क्या बात है? तो बोला जो आपको बेल बजा रहे थे तो काहे न उठे? तो हम बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप? तो ये लड़की कौन है आपके साथ में? हम बोले तो मेरी बेटी है। तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते, जिस समय हम आए उसका भी आधार कार्ड ले लेते। वो इसको चाह रहा था कि अगर मेरा नींद नहीं टूटता तो ज़बरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता। अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। उसके बाद हम भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको फ़ोन किए कि चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में एक लड़का घुस गया है और ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वो फिर आया तो रूम के मैनेजर को गेट खोलवा के वो रूम में पूछा जी लड़का कौन है? तो बोला कि गेस्ट है। तो बोला कि कौन रूम में ही रह रहा है? तो बोला कि एंट्री नहीं लिया है। तो इस पर हम लोग बोले जितना बड़ा होटल है बिना एंट्री की कैसे रह रहा है? तो बोला इसका मालिक आया, ये ड्राइवर है, गाड़ी का 1000 रुपया दिया छोड़ के चल गया। तो हम बोले ऐसा कहीं होता है? तो इसका मालिक का नंबर दीजिए, चाहे हमको सीसी कैमरा दिखाइए कौन लेके आया। तो बोला कि मेरा सीसी कैमरा ख़राब है। उसके बाद वो लड़का दूसरा रूम पे ऊपर में जाके सुतल था। तब तक 112 कॉल किए, आया, उसको ऊपर से फिर नीचे लाए। उसको कितनों बार पूछ रहे थे जी कौन तुमको बुलाया, नहीं बुलाया। तो इसका मोबाइल भी होटल का मैनेजर वो लड़का का लेके भाग गया। हम देखते रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन रुका नहीं। तब तक 112 वाला फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किए। तो बड़ा बाबू आए, रूम का चाबी लिए, सब रूम का जाके खोल के देखे, जिसमें 3-4 गो रूम में लड़की दारू पी रहा था और लड़का 3-4 गो नीचे में था। जब तक सर आए करीब 6-7 लड़का भाग गया, 4 गो लड़का पकड़ा गया।